आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बियॉन्ड द फ्रंटियर्स। तो इस दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो मुग़ल एम्पायर के जो फ्रंटियर्स थे, जो बॉर्डर्स थे, उसके आसपास जो एनिमीज़ थे, उनसे क्या रिलेशंस रहे और कैसे अप एंड डाउन्स आए उनसे डील करते में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। द क्रॉनिकल्स ऑफन पोर्ट्रेट द मुग़ल एज अनकंटेस्टेड किंग्स ऑफ पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल कंट्रोल। तो जो क्रॉनिकल्स हैं, अगर हम उन पर जाएँ या उनके हिसाब से देखें, तो जो मुग़ल्स हैं वो ऑलमोस्ट उनको पोर्ट्रे किया गया है अनकंटेस्टेड किंग्स की तरह, पॉलिटिकल और टेरिटोरियल कंट्रोल के जैसे। उनके राजनीतिक और उनके जो ज़मीन पे जो कंट्रोल था, उसका कभी कोई कॉन्टेस्ट किसी ने उनको दिया ही नहीं और वो बिल्कुल अल्टीमेट विनर्स की तरह पोर्ट्रे करते हैं। मगर ये सब सच नहीं है, क्योंकि उसी वक्त पे उन्हीं क्रॉनिकल्स के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि नेबर कंट्रीज़ से जो डिप्लोमेटिक और कन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स थी, यानी कि जो रिलेशनशिप थी कुछ से फ्रेंडली थी और कुछ से हॉस्टाइल थी, उन रिलेशनशिप्स के बारे में हमें इन्हीं क्रॉनिकल्स से पता चलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मुग़ल जो थे वो पॉलिटिकल और टेरिटोरियल कंट्रोल के लिए अनकंटेस्टेड नहीं थे, बल्कि इन्हें कंटेस्ट फेस करना पड़ता था। तो सबसे पहले जो इन्हें कंटेस्ट मिलता था वो किससे मिलता था? जो सफ़ाविद्स थे, कंधार। तो हमारा जो टॉपिक है वो है द सफ़ाविद्स एंड कंधार। तो जो कंधार के लिए इन्हें सफ़ाविद से लड़ाई करनी पड़ी है, हम सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है इंडिया का, जिसको हिंदू कश माउंटेन तक आप मान सकते हैं कि वहाँ से शुरू होता है, वो इंडिया के अंदर जो भी आने का जो रास्ता है नॉर्थ वेस्ट के थ्रू, वो वही रास्ता है। और वो जो रास्ता है इंडिया के अंदर आने का नॉर्थ वेस्ट के थ्रू, सिंध से, उसको वो माउंटेन्स क्रॉस करने पड़ेंगे। और अगर उसको इंडिया में आना है तो फिर वो एक स्ट्रैटेजिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो जो हिंदू कश माउंटेन है या जो कंधार है। तो मुग़ल पॉलिसी का एक कांस्टेंट एम ये था कि ये जो पोटेंशियल डेंजर है, उस आउटपोस्ट को, कंधार और काबुल को अपने कंट्रोल में रखे, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ। तो ये मुग़ल की एक मेन गोल था या मेन पॉलिसी थी। कंधार जो कंधार था, जो एरिया कंधार का था, वो जो सफ़ाविद्स थे और मुग़ल्स, इनके बीच में वो एक उसका कॉन्फ्लिक्ट की वजह थी, और उसके ऊपर इनकी लगातार लड़ाई थी और लगातार इनकी जो कंटेस्ट था वो कंधार को लेने के लिए चलता रहता था। इनिशियली कंधार जो था वो हुमायूं के कंट्रोल में था। जब हुमायूं किंग थे तो वो मुग़ल के कंट्रोल में था, ठीक है। तो रिकॉन्कर्ड इन 1595 बाय अकबर ने 1595 में कंधार को फिर कंट्रोल कर लिया। फिर सफ़ाविद कोर्ट ने से डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है मुग़ल्स ने इस्टेब्लिश करे। और मगर उसके बाद भी जो सफ़ाविद्स थे वो ये कहते रहे कि जो कंधार है वो हमारा हिस्सा है और हमें इसको लेना है अपने अंदर। फिर 1613 में, यानी इन 1613, ये डेट यहाँ पर आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ मैं। 1613 में जहांगीर ने एक एनवॉय भेजा अपना शाह अब्बास के पास। तो जहांगीर ने एम्प्लॉय किसके पास भेजा? उस वक्त सफ़ाविद किंग कौन थे 1613 में? शाह अब्बास। तो शाह अब्बास के पास अपना एक एनवॉय भेजा मुग़ल केस को प्लीड करने के लिए कि कंधार उनको रिटेन करने दे। मगर ये जो मिशन है ये फेल हो गया, और 1622 में, यानी 1662 में, पर्शियन आर्मी ने कंधार को सीज करा, यानी कि बिसीज करा, यानी उसे घेर लिया और जो सप्लाईज थी वो काट दी। और उसको फतेह करने के लिए, उसको जीतने के लिए वहाँ पर डेरा डाल के बैठ गए। मगर जो मुग़ल गैरिसन था वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, वो इल प्रिपेयर्ड था। इस वजह से उनको हारना पड़ा और जो फोर्ट्रेस था सफ़ाविद्स को, उसको सरेंडर करना पड़ा, और कंधार इस तरह से मुग़ल्स हार गए 1622 में। उसके बाद आते हैं द ऑटोमन्स, पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। तो उसके बाद जो ऑटोमन एम्पायर था वो आते हैं, उनसे कैसे रिलेशन थे हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो मुग़ल और ऑटोमन्स के बीच की जो रिलेशनशिप थी वो फ्री फ्लो ऑफ मर्चेंट से मार्क होती है, जो ताकि जो मुग़ल इंडिया के जो मर्चेंट्स थे उनको फ्री फ्लो मिल जाए, उनको जो सफ़र करने के लिए, जो उनको ऑटोमन एम्पायर में ट्रेड करने के लिए उनको आसानी से परमिशन मिल जाए। और जो ऑटोमन एनेक्स टेरिटरीज़ हैं, यानी कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर जो टेरिटरीज़ हैं, उनसे क्रॉस करने को, उनमें सफ़र करने का आसानी से परमिशन मिल जाए। इसलिए मुग़ल्स को ऑटोमन्स से जो अपने रिलेशन थे वो अच्छे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। मुग़ल एम्परर जो थे वो रिलीजन और कॉमर्स को अक्सर मिला देते थे, और क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर था उसके अंदर जो मक्का आता था, जो कि मुस्लिम पिलग्रिमेज सेंटर था, उसकी वजह से वो उनसे एक रिलीजियस और कमर्शियल रिलेशनशिप बना के चलते थे। और जो वैल्यूएबल
मर्चेंडाइज होते थे उसको एडन और मोखा के पोस्ट पे जो पोर्ट्स थे उनके रेड सी के उनके ऊपर भेजते थे। और जो प्रोसीड्स उससे सेल से मिलते थे यानी कि जो भी पैसा उन वैल्यूएबल्स को बेचने से मिलता था, उन मर्चेंडाइज को वैल्यूएबल मर्चेंडाइज को बेचने से मिलता था, उसको चैरिटी में दे देते थे। जो रिलीजियस मैन होते थे श्राइन में उनको चैरिटी में दे दिए जाते थे। यूरोप रिसीव नॉलेज ऑफ इंडिया एंड थ्रू द अकाउंट्स ऑफ जेसुइट मिशनरीज। तो जो जेसुइट्स थे वो यूरोप को इन्फॉर्मेशन जो इंडिया के बारे में मिली है वो इन जेसुइट मिशनरीज के ज़रिए मिली है जो इंडिया में आके रुके थे। तो ये जो जेसुइट थे इनके जो अकाउंट थे ये यूरोप के किसी यूरोपियन राइटर के सबसे पहले अकाउंट्स में से एक है जिन्होंने इंडिया के ऊपर लिखा है। जो पोर्चुगीज़ ने जब इंडिया का सी रूट ढूंढ लिया उसके बाद जो पोर्चुगीज़ मर्चेंट थे उन्होंने अपनी कोस्टल सिटीज़ में एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर लिया। और जो क्रिश्चियन मिशंस थे वो इंडिया वर अ पार्ट ऑफ ट्रेड बिल्डिंग प्रोसेस। जो क्रिश्चियन मिशंस थे वो भी इस ट्रेड बिल्डिंग प्रोसेस का एक पार्ट थे। अकबर वॉज क्यूरियस अबाउट क्रिश्चियनिटी। तो अकबर जो था मुगल किंग अकबर जो थे वो क्रिश्चियनिटी के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थे और अपनी एम्बेसी से उन्होंने लोगों को गोवा भेजा इन जेसुइट प्रीस्ट को गोवा से दिल्ली बुलाने के लिए ताकि अपने कैपिटल में बुलाने के लिए ताकि वो इनके बारे में जान सकें और क्रिश्चियनिटी के बारे में जान सकें। और जो जेसुइट अकाउंट्स हैं ये पर्सनल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हैं और ये कैरेक्टर पे और एम्पायर के जो एम्परर थे उसके जो माइंड था और कैरेक्टर था उसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं, उसके बारे में भी हमें बताते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन ऑफ फॉर्मल रिलीजन के बारे में कि जो रिलीजन था वो क्या था स्टेट का, और अगर नहीं था तो किस तरीके से स्टेट एडमिनिस्टर होता था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।